राम राम दोस्तों, आज आया हूँ मैं देवप्रयाग। बहुत दिनों से मन था देवप्रयाग आने का, पता नहीं क्यों सपने में भी आए थे। तो मैंने कहा चलो आज देवप्रयाग चलते हैं और देवप्रयाग को ही कवर करके आते हैं। तो चलिए आज आपको देवप्रयाग के दर्शन करवाते हैं। ये भाई लोग पंच केदार पैदल यात्रा कर रहे हैं और भोले बाबा को कंधों में ले जाके पांचों केदार करेंगे। बम बम भोले मेरठ से आए हैं और पांचों केदार करेंगे पैदल। और अभी सबसे पहले केदारनाथ जाएंगे, फिर उसके बाद मदमहेश्वर, फिर तुंगनाथ। स्तर खुलेंगे ना, मदमहेश्वर के द्वार सबसे बाद में खुलेंगे। अच्छा, उन्हें सबसे बाद में करेंगे। अच्छा। तो ये देखिए, ये होती है भक्ति। बोल शंकर भगवान की जय। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। आप लोगों की यात्रा सफल हो। जय भोले की। तो ये है दोस्तों देवप्रयाग की पहली झलक। ये देवप्रयाग मार्केट है। अक्सर जब आप आते होंगे तो बसेस यहीं पर खड़ी होती हैं, चाय नाश्ते के लिए सब लोग यहीं रुकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं संगम की तरफ। ये है देवप्रयाग की मार्केट। सड़क से लगते ही सीढ़ियाँ आ रही हैं नीचे को, तो इन पे सीढ़ियों से आके ये संगम की तरफ जा रहा है रास्ता। ये शांता नदी है जो कि देवप्रयाग के बीचों बीच से बह के नीचे भागीरथी में मिल जाती है। अभी 2-3 साल पहले इसमें शांता नदी में अचानक से बादल फटा और मलबा आया था, जिसने देवप्रयाग को बहुत नुकसान पहुंचाया था। शांता नदी यहाँ पर भागीरथी में मिलती है और भागीरथी का वेग देखिए। मार्केट के बीच से आके ये पैदल पुल पड़ता है, जिसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड जाते हैं। ये भागीरथी के ऊपर बना है ये पुल। आपको रघुनाथ जी मंदिर दर्शन करने जाना हो, चाहे संगम पर जाना हो, अगर मार्केट की तरफ से आते हैं तो ये पुल क्रॉस करके आना पड़ेगा। और ये आप पुराने देवप्रयाग मार्केट में पहुंच जाते हैं। देवप्रयाग के जो मूल निवासी हैं ये बद्रीनाथ के कुल पुरोहित हैं और 6 महीने ये लोग बद्रीनाथ में रहते हैं और उसके बाद देवप्रयाग में निवास करते हैं। तो मूल निवासी जो हैं वो सब बद्रीनाथ के कुल पुरोहित हैं। ये कीजिए संगम के दर्शन और यहाँ से शुरू होती है गंगा। गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी ये आ रही हैं। और इस ओर से जो आ रही हैं ये हैं अलकनंदा। उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग का संगम होता है अलकनंदा पे। बाकी 4 प्रयागों में जो भी नदी मिलती हैं वहीं पर उनका संगम होने के बाद उनका नाम नहीं रहता है, क्योंकि वो अलकनंदा ही रहती है। लेकिन जब देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो यहाँ पर दोनों नदियों का नाम बदल के गंगा हो जाता है। पंच प्रयाग में देवप्रयाग को सबसे बड़ा प्रयाग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़ी नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी, और यहाँ से गंगा नाम शुरू होता है। इसलिए पांचों प्रयाग में सबसे ज्यादा महत्वता जो है वो देवप्रयाग की मानी जाती है।
भगीरथ स्वर्ग से धरती पर भागीरथी को लाए थे और यहाँ देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलके गंगा बनती है। ये अलकनंदा आ रही है जो कि सतोपन ग्लेशियर से आती है बद्रीनाथ जी होते हुए। जो सारे प्रयाग हैं उत्तराखंड के वो अलकनंदा पर ही हैं। ये दो गुफाएं हैं, एक गुफा ये है और एक इधर है। ये घाट पे ही दो गुफाएं हैं। गुफाओं पे भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है, गुफाओं के पत्थरों पे भी। कुछ तो लोगों ने भी वो कर ली, बट ये मूर्तियां जो बनी है हनुमान जी की, सतयुग में श्री राम जी ने जब लंका विजय प्राप्त की थी और रावण का वध करने के बाद वो देवप्रयाग आए थे और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए देवप्रयाग की मान्यता अधिक हो जाती है। और देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग इसलिए पड़ा कि यहाँ पर एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। वो विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे और जब श्री राम जी यहाँ पर आए तो श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि यह स्थान आपके नाम से जाना जाएगा, तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम देवप्रयाग पड़ा है। भगवान राम ने यहाँ पर पिंडदान भी किया था। देवप्रयाग में पिंडदान का भी बहुत महत्व माना जाता है। रामायण के उत्तरकांड में जब भगवान राम ने सीता जी को त्यागा था और उनको वनवास दिया था, तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ तक आए थे। भगवान राम ने उसके बाद यहाँ पर पिंडदान किया था और लक्ष्मण इससे आगे सीता माता को छोड़ने गए थे। जहाँ पर लक्ष्मण ने सीता माता को विदा किया था वो जगह यहाँ से 5 किलोमीटर आगे विदाकोटी है। भागीरथी का वेग ऐसा होता है कि दिन भर देखते रहो, मन ही नहीं भरता। ये गांव से देवी की डोली को स्नान करवा के ले जाया जा रहा है। गंगा स्नान हो गया, अब चलने की तैयारी करूं वापस। और एक बार माना है कि सामने से भी एक शॉट ले लूं गंगा जी का, संगम का, तो देखता हूँ उधर सामने पे जाके एक शॉट लेके फिर वापसी करता हूँ। ये है रघुनाथ जी मंदिर और उनकी सीढ़ियाँ और सामने मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। ये है रघुनाथ जी का मंदिर और यहाँ पर जो मूर्ति है रघुनाथ जी की, श्री राम की, क्षत्रिय रूप में है, काली शालिग्राम की मूर्ति। क्योंकि श्री राम यहाँ पर क्षत्रिय रूप में आए थे और उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से अपने आप को मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर महादेव की तपस्या की थी। और ये रघुनाथ जी का आसन है, यहाँ पर लोग ध्यान वगैरह करते हैं। मंदिर परिसर में बैठ के इतनी शांति मिल रही है ना, मन ऐसा हुआ है कि बस यहाँ से उठो ही ना। उस समय के बामण तो एक गुरु जी से देख कर नहीं डरते थे। आज का बामण तो डरता है कि नाराज होते क्या डरना।
तीन लोग के राजा हो, रामराज बैठे तेरे लोग का, तो सुर नर मुनि सब होते। इन तीनों का दुख दूर हो, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सबका दुख दूर हो। तो जहाँ गंगा नाम पड़ता है, तुम्हें बड़ी दिलचस्पी बात पूछी, ऐसे कोई नहीं पूछा। जहाँ गंगा नाम पड़ता है वहाँ पर जाकर सब सही, ये गंगा है, ये जो धारा है ये गंगा सागर तक गई, और फिर बार बार गंगा सागर एक बार। यहाँ पर तो 1 करोड़ नदियों के नाम है, हरिद्वार से बद्रीनाथ, यमुना, जमदग्नि, गंगोत्री। हे बाबू कहाँ जाए तू? ये संगम के ठीक सामने से संगम का नज़ारा देखिए, इधर से कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि राजा दशरथ का जो राज्य की सीमा थी वो देवप्रयाग तक थी, तो अक्सर यहाँ शिकार खेलने भी आते थे। देवप्रयाग का अगर हेलीकॉप्टर से व्यू देखेंगे आप इसके आसपास की पहाड़ियों का, तो ये ओम बनाता है। ये भूमि बहुत दिव्य भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर आके स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। रघुनाथ जी दर्शन करना, रघुनाथ जी मंदिर में बैठिए आप, ध्यान कीजिए वहाँ पर 10 मिनट, उसके बाद देखिए आपको एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी। देवप्रयाग के ऊपर जो ये पहाड़ है इसका नाम है दशरथ का डांडा, पहाड़ को डांडा कहते हैं हम लोग। और श्रवण कुमार को जब तीर लगा था तो राजा दशरथ यहीं पर शिकार खेलने आए थे। दशरथ का डांडा का ट्रैक भी होता है, और ऋषिकेश से भी उसको कर सकते हैं और देवप्रयाग से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था देवप्रयाग, और मेरा वैसे यहाँ पर रात को स्टे करने का मन था, बट आज ऋषिकेश वापस जाना पड़ रहा है, कोई आ गया है मिलने के लिए। तो कोई नहीं, मेरे जो देवप्रयाग आने का मेन मकसद था यहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन करना और कुछ देर संगम पे बैठना था, लेकिन आज किस्मत अच्छी थी, गंगा स्नान का भी मौका मिल गया और अच्छा रहा। रघुनाथ जी मंदिर में बैठ के बहुत आनंद आया। आप जब भी देवप्रयाग आए रघुनाथ जी दर्शन जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में किसी और जगह पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, प्रणाम।